दिनचर्या व्यवस्थित ना होने और खान पान सही ना होने के चलते व्यक्ति को कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। ऐसे में हर दूसरा व्यक्ति शुगर रोग से पीड़ित है। देश में शुगर को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक आदि चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे में योग के माध्यम से भी शुगर को ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी अपने शुगर की दवाई बंद करना चाहते हैं तो योग के कुछ आसन करने से आपकी शुगर की दवाई छूट जाएगी, लेकिन आपको योग के इन आसन को अपने व्यस्त जीवन में रोजाना इस्तेमाल करना होगा। योग के माध्यम से जहां व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, वहीं रोजाना योग करने से व्यक्ति मानसिक तौर पर भी अपना विकास कर सकता है। योग से शुगर को कैसे ठीक किया जाता है, इसकी जानकारी करने के लिए हमने योगाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी से बातचीत की। उन्होंने कौन से योग के आसन बताए हैं, सुनिए। मधुमेह रोग हम कहते हैं कि ये कोई रोग नहीं, परंतु इसकी वजह से कई सारे रोग हमें हो जाते हैं। तो मधुमेह रोगियों के लिए एक निवेदन हम लोग बार बार करते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यदि आप अपनी दिनचर्या, आहार और विचार को परिवर्तित कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से मधुमेह रोग को दूर कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप हर कीमत पर यह प्रयास कीजिए कि आप सूर्य अस्त होने से पहले भोजन रात्रि कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश हमारा है। और भोजन को व्यवस्थित करें, ऐसे आहार को ना करें जिसको पचने में बहुत समय लगता है। और आसनों का यदि मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, हमारे बीटा सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। इन आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले हमारे पास है मंडूक आसन, जिसमें हम वज्रासन में बैठकर अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां बनाते हैं और नाभि के दोनों ओर रखकर आगे झुकते हैं। यह अभ्यास हमारा मंडूक आसन कहलाता है। यथाशक्ति जितना आप रुक सकते हैं आप आराम से रुकिए। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपनी फोरहेड को जिन्ने में लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ गर्दन को उठाए रखिए, नहीं तो हानि की संभावना भी हो सकती है। तो ये अभ्यास हमारा मंडूक आसन का है। उसके बाद दूसरा अभ्यास है हमारा कूर्मासन का अभ्यास। कूर्मासन के लिए हम मुट्ठी बनाते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को अपने पेट के पास, नाभि के पास स्थिर करते हैं, लगाते हैं और उसी तरह आगे झुकते हैं प्रश्वास करते हुए, रुकते हैं यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के अनुसार। और इसको भी 4 बार आपको मिनिमम करना है। तो ये हमारा कूर्मासन कहलाता है। ये भी हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करने में लाभकारी है। तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। इसके लिए हम दंडासन में बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को सामने फैला लेते हैं, बाएं पैर को मोड़ के दाहिनी जंघा के नीचे और दाहिने पैर को मोड़ के बाएं घुटने के पास रखते हैं और फिर धीरे से गहरी श्वास लेते हुए हाथ को उठाकर अपने जो पैर है उसके ऊपर लिपेट लेते हैं और फिर पीछे देखते हैं। ये सारा दबाव हमारी जंघाएं हमारे पेट के ऊपर करती हैं। स्थिति कहलाती है अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। बहुत महत्वपूर्ण आसन पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए। 2-2 बार यदि हम इसे करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें रुकें तो हमें बहुत लाभ मधुमेह रोग में होता है। चौथा अभ्यास हमारे पास है, उसका नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए भी हम दंडासन में आते हैं और बाएं पैर को मोड़ के दाहिने तन के नीचे रख लीजिए और फिर बाएं पैर को मोड़ के दाहिने घुटने के ऊपर रख लीजिए। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। ऐसी आकृति जैसे गाय के मुख के समान आकृति हो जाती है हमारे दोनों घुटनों की एक दूसरे के ऊपर हो जाने से। फिर जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर उठाते हैं और इन्हें इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं पीछे। ये स्थिति कहलाती है गौमुख आसन की। तो यदि इसका अभ्यास भी आप करते हैं तो ये पूरा एक श्रृंखला, एक चक्र बन जाता है जो हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और मधुमेह रोगी यदि इसे नियमित करते हैं तो वो बहुत आसानी से इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको शुगर है और आप लंबे समय से शुगर को कंट्रोल करने या फिर ठीक करने के लिए दवाई खा रहे हैं और आपका शुगर ठीक नहीं हो रहा है, तो योग के इन 4 आसन को करने से शुगर का रोग ठीक हो जाएगा। बशर्ते आपको रोजाना प्रतिदिन इन योग के आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।